हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। दोस्तों मैं हूं प्रकाश और 8 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज के जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। हाल ही में श्री सम्मी सिल्वा निम्न में से किस देश के क्रिकेट अध्यक्ष चुने गए हैं? तो दोस्तों ये चुने गए हैं श्रीलंका। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों श्रीलंका के बारे में बात करी जाए तो श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो 4 फरवरी 1948 को। ठीक है दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट बात, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है। कौन है? पाक जल संधि। आइए हम लोग पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लें। इससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करते चलिएगा। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? दोस्तों श्रीलंका जो है 4 फरवरी 1948 को आज़ाद हुआ। ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों 1972 से पहले श्रीलंका का क्या नाम था? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों सिलोन था, सिलोन। ठीक है, और जिसे दोस्तों 1972 में बदल कर लंका कर दिया गया। और वहीं श्री शब्द जो है दोस्तों वो 1978 में जोड़ दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, श्रीलंका भारत से अलग कब हुआ? दोस्तों अभी जस्ट बताया हूँ कि 1972 में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है श्रीमावे भंडारके थी। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। और चूंकि ये श्रीलंका से संबंधित हैं इसलिए मैं दोस्तों इनका जो है इसमें ले लिया हूँ। दोस्तों श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया श्रीलंका की नई मुख्य जो है प्रधानमंत्री बनी है। दोस्तों ये जो है वो श्रीलंका की 16वीं प्रधानमंत्री हैं, जरूर याद रखिएगा। दोस्तों डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया जो है वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली तीसरी महिला हैं। इनसे पहले जो है दोस्तों श्रीमावे भंडारके और चंद्रिका कुमारतुंगा श्रीलंका की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। उसके बाद जो है दोस्तों तीसरे स्थान पे हरिनी अमरसूरिया जी हैं। ठीक है, और ये दिल्ली विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में PhD भी की हैं। दोस्तों श्रीलंका की राजधानी क्या है दोस्तों? कोलंबो। और मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। ठीक है दोस्तों, कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो दोस्तों भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है और यह जल संधि तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, पाक जल संधि। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो अनुरा कुमार दियानायके चुने गए हैं। ठीक है दोस्तों, और किनके स्थान पे दोस्तों? तो रानिल विक्रमसिंघे के स्थान पे। ठीक है दोस्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिएगा। हाल ही में रेमंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों रेमंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड के नए कार्यकारी अध्यक्ष गौतम हरि सिंघानिया को चुना गया है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, गौतम हरि सिंघानिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त होगा? तो दोस्तों ये होगा वेरोनिका बेचेलेट। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 जो है वो बेचेलेट जी को मिलेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में दिल्ली का तीसरा मानव दूध बैंक किस अस्पताल में खोलने की घोषणा हुई है? तो दोस्तों सफदरजंग अस्पताल। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। बोधि दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो बोधि दिवस जो है दोस्तों वो हर साल 8 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों बोधि दिवस हर साल 8 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की याद में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। बहुत ही आइए हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? साथियों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे। जो बौद्ध धर्म है साथियों इसके जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध जी थे। और इनके जो बचपन का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ था। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था? तो साथियों सिद्धार्थ था। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। और देखिए इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ दिया है साथियों कि जो गौतम बुद्ध जी हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार के नामों से जाना जाता है साथियों, जैसे शाक्य मुनि भी कहा जाता है, उसे जाना जाता है साथियों, जैसे शाक्य मुनि भी कहा जाता है, तथागत भी कहा जाता है साथियों।
तो इन्हें बौद्ध धर्म का जो है संस्थापक माना जाता है। ठीक है। अच्छा, भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम या बचपन का नाम जो साथियों था वो सिद्धार्थ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, एक क्वेश्चन पूछता है। अगला, महावीर के जो बचपन का नाम था साथियों वर्धमान था। देखिए यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। वहीं पूछा जाए साथियों कि गौतम बुद्ध के बचपन का जी का नाम क्या था साथियों, तो सिद्धार्थ था। वहीं महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। बिल्कुल आप लोग को कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करने हैं। आइए अगला देखते हैं। ऑप्शन में चाणक्य दिया था। चाणक्य को साथियों कौटिल्य गुप्त, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है साथियों, जो राजनीति से संबंधित है, मौर्य काल के राजनीति से संबंधित है साथियों। लगभग 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 3री शताब्दी ईस्वी तक के आसपास यह पाठ लिखा गया था साथियों। और जो है चाणक्य किसके गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के साथियों। जो मौर्य वंश का संस्थापक थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। उसी में दिया है साथियों, एडम स्मिथ को साथियों अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो साथियों कौटिल्य हैं, चाणक्य हैं या विष्णुगुप्त जी हैं। और इनके जो अर्थशास्त्र पुस्तक है साथियों, इसको 15 भागों में बांटा गया है। ये भी क्वेश्चन बनता है, तो जरूर आप लोग याद रखिएगा। साथियों जो सम्राट अशोक थे, इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए साथियों पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए साथियों श्रीलंका भेजे थे। साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर आप लोग याद रखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो श्रीलंका की राजधानी है साथियों वो कहाँ है और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो साथियों देखिए इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग जानते होंगे साथियों। तो जो गौतम बुद्ध जी हैं साथियों, इनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा, लुम्बिनी। ठीक है। आइए थोड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लें। जैसे साथियों इनके जन्म के साथियों 7वें दिन बाद ही इनकी जो है माता जी का निधन हो गया था। तो इनकी जो मौसी थी, सौतेली माँ प्रजापति गौतमी जी ने इनका जो है पालन पोषण किया था साथियों। ठीक है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, गौतम बुद्ध जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था या वास्तविक नाम सिद्धार्थ था का जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा कपिलवस्तु के पास नेपाल में लुम्बिनी के प्रसिद्ध उद्यान में हुआ था साथियों। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर क्वेश्चन बनता है। और देखिए उनका जन्म शाक्य वंश के क्षत्रिय में हुआ था साथियों, क्षत्रिय कुल में हुआ था। अगला, उन्होंने बोध गया के एक पीपल के पेड़ के नीचे 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया। साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बार बार ये क्वेश्चन पूछता है साथियों। तो देखिए इंपॉर्टेंट है साथियों, गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति जो है साथियों वो कहाँ हुआ था, बोध गया कहाँ है साथियों, बिहार में है। वहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है निरंजना नदी, उसका पुराना नाम फाल्गु नदी है, उसी के तट पे साथियों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। और यहाँ देखिए साथियों, और आगे देखिए, आगे दिया है साथियों कि गौतम बुद्ध के जीवन की 5 महान घटनाएं और उनके प्रतीक। साथियों इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए पहला है जन्म। जो साथियों इनके जन्म का जो प्रतीक है मेरे प्यारे भाई, वो क्या है, तो कमल और साढ़ है। कमल का जन्म का प्रतीक क्या है साथियों, कमल और साढ़ या बैल है। ठीक है भाई। गृह त्याग, गृह त्याग को हम लोग बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं साथियों, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं साथियों। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो देखिए गृह त्याग को घोड़ा से प्रदर्शित किया गया है और इनके सारथी का नाम चन्ना था। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, जरूर याद रखिएगा। और कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी साथियों, तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है। पहला उपदेश साथियों पहिए या धर्म चक्र, जिसे साथियों बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। और सारनाथ जो है साथियों बनारस से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। सारनाथ का अन्य नाम जो है साथियों ऋषिपत्नम है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों करंट अफेयर्स का प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचेलेट को इस साल की शांति और निरस्त्रीकरण संबंधित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों चिली, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों चिली की जो है, चिली गणराज्य की पहली महिला राष्ट्रपति पद पर रह चुकी जो है, इनका नाम क्या है दोस्तों, मिशेल बैचेलेट। इन्होंने जो है दोस्तों वो 2 बार 2006 से 10 तक और 2014 से 18 तक चिली गणराज्य की राष्ट्रपति के रूप में कार्य की हैं। ठीक है दोस्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और शेयर जरूर करिए। दोस्तों इवनिंग में स्टैटिक जीके भी आ रहा है, तो उसको भी आप लोग जरूर देखा करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।